सभी परमपिता परमात्मा के मुख्य नाम का उच्चारण करेंगे। आज का प्रकरण महर्षि दयानंद सरस्वती जी द्वारा आर्य समाज के नियमों से लिया जाएगा। कहाँ से लिया जाएगा? आर्य समाज के नियमों से। जिससे उत्तर पूछा जाए वह उत्तर भी देंगे। आर्य समाज के नियम कितने हैं? सभी जानते हैं। कितने हैं? 10 नियम बनाए हैं, लेकिन शुरू में 28 थे नियम। कितने थे? 28 के 10 हो गए। 10 में वो सभी 28 आ गए। पहला सवाल रखते हैं, हाथ उठाएंगे जो उत्तर देने में समर्थ हैं। प्रश्न कहां से लिया है? आर्य समाज के नियमों से है। उनसे अलग शब्द नहीं बोले, ठीक है। अब पहला प्रश्न है, सारी की सारी सत्य विद्याएं और जितने भी पदार्थ हैं, जितनी भी सत्य विद्याएं हैं, क्योंकि विद्याएं तो असत्य भी हैं, लेकिन यहां नियम में लिखा बताया गया सारी सत्य विद्याएं और पदार्थ। सत्य विद्याएं और पदार्थ जब हम जानते हैं, इनका मूल स्रोत कौन है? डॉक्टर संजय आर्य जी। ओम। इनका मूल स्रोत परमात्मा है। दूसरा प्रश्न यही है, परमात्मा मूल स्रोत किसका बताया? इसका उत्तर कौन देंगे? ये राजीव प्रधानाचार्य जी देंगे। सभी सत्य, जो अभी पहला नियम में हमने बताया कि सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, तो उनका मूल स्रोत है। हाँ, ये कौन सा नियम हुआ हमारा? पहला नियम। इसमें किसी के याद नहीं हुआ हो? अर्थात जितने भी ब्रह्मांड के अंदर सत्य पदार्थ हैं और सत्य विद्या से जानते हैं उनको हम, उनका मूल परमात्मा है। जैसे उदाहरण से समझ लेते हैं, कोई पूछेगा, भाई आपको ज्ञान किसने दिया? वो कहेंगे गुरु ने दिया। वो गुरु से पहले किसने दिया? माता पिता ने दिया। उन माता पिताओं को किसने दिया? फिर प्रश्न आएगा, उनके माता पिता ने दिया। फिर पूछे, भाई उनको किसने दिया? फिर यही आएगा, उनको भी गुरु और माता पिता ने दिया। जब करते करते पीछे तक पहुंचेंगे तो एक दिन एक समय वो कड़ी रुकेगी। तो उत्तर क्या आएगा? उनको ज्ञान देने वाला केवल परमात्मा है। एक प्रश्न और जोड़ेंगे उत्तर। परमात्मा का ज्ञान वेद से पहले, परमात्मा का ज्ञान वेद से पहले कोई शब्द भूमंडल पर ब्रह्मांड में नहीं था, ठीक। ये सारे जितने भी शब्द आए, भाषाओं का रूपांतर हो गया है, लेकिन ज्ञान का रूपांतर कोई भी नहीं कर सकता। ज्ञान तो वही है, किसी भी भाषा में बोलें। और ऋषि यह भी कहते हैं कि अन्य देश देशांतरों में व्यापार करने के लिए जब जाते हैं तो अन्य भाषाओं को भी सीखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक ही भाषा को सीखे, नहीं। जिस भाषा के दूसरे लोग हैं, मान लो कोई विशेष प्रयोजन हो गया है, कल्पना करके देखें युद्ध ही हो गया और हमारे गुप्तचर वहां हैं, और यदि वे उनकी भाषा को नहीं जानते तो उनके गुप्त रहस्यों को भी नहीं जान सकते। व्यापार करने जाते हैं तो व्यापार यदि हमारे भाषा नहीं है तो वहां व्यापार हम नहीं कर सकते। इसलिए अन्य ग्रंथों को भी
और अन्य भाषाओं को भी सीखना ऋषि का निर्देश है। एक ही भाषा से कार्य चलने वाला नहीं है। ये भाषा तो सब भाषाओं की जननी भाषा है। उसका नाम क्या है? उत्तर बताएंगे अशोक प्रधान जी। संस्कृत भाषा है। तो जितनी भी भाषा हैं, ये सारी भाषाएं कौन सी भाषा से निकलती हैं? संस्कृत से। अब दूसरा प्रश्न, जितनी भी भूमंडल पर भाषाएं हैं, जितनी भी हैं, इनमें पूर्ण भाषा कौन सी है? उत्तर प्रधानाचार्य राजीव आर्य जी दे देंगे। पूर्ण भाषा कौन सी है? पूर्ण भाषा तो वही है जो सबकी जननी है, जो सभी की जननी है। पूर्ण भाषा तो वही है। नाम बताओ उसका। संस्कृत। संस्कृत भाषा अपने में बिल्कुल पूर्ण है। पहचान के लिए कोई उदाहरण दो। उदाहरण, संस्कृत में कोई श्लोक लिखा जाए, श्लोक में अक्षर लिखे जाएं, कोई सा भी अक्षर उठा के आगे पीछे रख दो, कोई सा भी, कर्ता, क्रिया, संज्ञा कहीं भी रखो, लेकिन उसका अर्थ कभी भी नहीं बदलता। लेकिन अन्य भाषाओं में ऐसा नहीं है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, शेर मनुष्य को खाता है। इसके शब्दों को बदलो, बदल के क्या आएगा? मनुष्य शेर को। लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं है। ये सभी भाषाओं की कमजोरी है, चाहे वो फ्रेंच हो, लैटिन हो, ग्रीक हो, जर्मन हो, इंग्लिश हो, कोई सी भी हो, रशियन हो, जर्मनी हो, चीनी, चाइनीज हो, उर्दू हो, कोई सी भाषा हो, सबके अंदर कमियां हैं। तो इन सब में सबसे यदि पूर्ण भाषा है तो वो। अच्छा, दूसरा प्रश्न, इस पूरे जगत ब्रह्मांड के अंदर, संसार के अंदर पूर्ण कौन है? हाँ, इसका उत्तर दे रहे हैं संजय आर्य जी। ओम ओम ओम। परमात्मा पूर्ण है। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि ये संस्कृत भाषा किसकी है? पूर्ण की या अपूर्ण की? उत्तर गुरुजी दे रहे हैं राजीव आर्य जी। ओम, ये भाषा यानी पूर्ण है। पूर्ण परमात्मा है। तो पूर्ण परमात्मा की है, और वो भाषा का नाम संस्कृत है। इसलिए अब ना सही, आगे सही, कंप्यूटर और जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आदि फैले हुए हैं, विश्व के वैज्ञानिक कह रहे हैं कि ये भाषाएं एक दिन कंप्यूटर की आदि की पूर्ति नहीं कर सकती। केवल संस्कृत भाषा है। संस्कृत भाषा में एक, जैसे कंप्यूटर में फीडिंग होता है, एक छोटे से ग्रंथ का नाम है जिसमें सूत्र रूप में सारी भाषा है। उस ग्रंथ का नाम कौन बताएगा? जैसे कंप्यूटर में फीड करते हैं शॉर्ट में, शॉर्ट हैंड जिसे कहें, उसमें, तो ऐसे ही संस्कृत के लिए भी एक कंप्यूटर में फीडिंग करने के लिए ग्रंथ है। यदि उसको फिटिंग कर देंगे तो सारे बायोडाटा उसमें आ जाएंगे डिटेल में। एक सूत्र दबाओ और पूरा सिस्टम बाहर। उस ग्रंथ का नाम है अष्टाध्यायी। क्या नाम है उसका? क्या नाम है जी? अष्टाध्यायी नाम है। अष्टाध्यायी को लिखने वाले ऋषि का नाम क्या है? अक्षय आर्य जी बताएंगे। महर्षि पाणिनि। महर्षि पाणिनि 20,500 मंत्रों का एक छोटा सूत्र, और ब्रह्मांड में जितने पदार्थ सत्य विद्या से जाने जाते हैं उन सब के नाम। क्योंकि हम एक चीज जानते हैं, पदार्थ। क्या जानते हैं? पदार्थ।
पदार्थ का मतलब क्या है? कौन बताएंगे? पदार्थ, पद को जानते हो? पद, अक्षरों को जोड़ के पद बनता है, अक्षरों को जोड़ के पद। जिस पद का कोई अर्थ हो उसे क्या कहते हैं? पदार्थ। विचार करो, पूरे ब्रह्मांड के अंदर कोई भी पदार्थ ऐसा है जिसका कोई नाम न हो? अर्थात सबके नाम हैं, सब पदार्थों के, और ये सारे नाम इस अष्टाध्यायी से सारे कंप्यूटर में आते हैं। क्या कोई भाषा उसकी पूर्ति कर सकती है? तो ये दूसरा प्रश्न है। संस्कृत भाषा तो पूर्ण है, वो तो पूर्ण परमात्मा के द्वारा प्रदत्त ज्ञान है, लेकिन जो अन्य भाषाएं हैं, मनुष्यों की भाषाएं हैं, ये आज हमारी पूर्ति करने में असमर्थ क्यों हैं? कारण बताएंगे। संस्कृत तो पूर्ण है, सब लिखते हैं, पूरे विश्व के वैज्ञानिक लिखते हैं, लेकिन जो अन्य मनुष्यों की बनाई हुई भाषाएं हैं, कोई क्षेत्रवादी भाषा है, कोई देश की अपनी भाषा है, प्रांत की भाषा अलग अलग हो सकती हैं, ये भाषाएं पूर्ण क्यों नहीं हैं? कौन उत्तर देंगे? हाथ उठाएं। अशोक प्रधान जी उत्तर देंगे। ये भाषा हमारे समस्याओं का पूरी का हल नहीं करती, खुद में ये अपूर्ण है। जब ये खुद में ही अपूर्ण है, सवाल ये नहीं है प्रधान जी, सवाल ये है कि अपूर्ण क्यों है? ये मनुष्यकृत है जी। हाँ, उत्तर है कि मनुष्य पूर्ण नहीं है, पूर्ण तो परमात्मा है। यदि हमें सार्वभौमिक शांति, सार्वभौमिक ज्ञान, सत्य को ग्रहण करना है तो इस भाषा पे पूरे भूमंडल को आना ही पड़ेगा, जैसा पहले था। ऋषि दयानंद यही तो चाहते थे कि एक भाषा हो, पूर्ण ज्ञान हो, सत्य विद्या अंदर भरी हुई हो। तो हमने ये थोड़ा सा ज्ञान सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, उन सब का आदि मूल परमेश्वर है, इस पर थोड़ा सा विचार किया है। आगे फिर कभी रखेंगे, आज यहीं तक रखेंगे। ओम सम।